बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी लोगों के लिए जानना कोविड की मैनेजमेंट के बारे में, ताकि उनको थोड़ा आइडिया हो। बहुत सारे लोगों के इस वक्त पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और कुछ लोग ढूंढते फिर रहे हैं बेड्स। अब मैं आपको एक पर्सनल छोटा सा एक दो पेशेंट्स मैं अभी मैनेज कर रहा हूँ इस वक्त भी, और कोई तकरीबन 8 दिन पहले इन्होंने मुझे कहा, जो मैं पेशेंट इस वक्त मैनेज जिनका आपको बता रहा हूँ, कि जी इनको फ़ीवर हो रहा है, कभी फ़ीवर हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है। तो मैंने कहा कि मोस्ट लाइकली कोविड ही होगा, आप अपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करा लें, कोविड का पीसीआर करा लें। तो उन्होंने मार्कर्स कराए कोई 4 दिन ठहर के। मैंने भी कहा कि आप फ़ौरन डी डाइमर्स, फेरेटिन, सीआरपी ना करवाएं, नॉर्मली आएंगे 2-3 दिन बुखार 72 आवर्स हो जाएं फीवर को तो बेहतर है करवाना। तो उन्होंने 72 आवर्स के बाद तकरीबन 4th डे पे आके उन्होंने अपने मार्कर्स कराए। तो पता लगा जी कि सीआरपी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 22 के करीब है, फेरेटिन 700 में पहुंच रहा है, और एक अपना जो डी डाइमर्स हैं वो कोई अराउंड 600 के पास हैं। तो बड़े परेशान हुए वो कि जी ये तो वैल्यूज़ तीनों रेज्ड हो गई हैं। तो मैंने कहा ये बॉडी में कहीं भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी, परेशान ना हो, ये ज़्यादा ही होंगे, तो इतनी कोई परेशानी की बात नहीं। अब आपको कहते हैं अब मैं रोज़ ये कराऊंगा। मैंने कहा नहीं, इन्हें रोज़ ना कराएं, आप अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन पे, पल्स ऑक्सीमीटर पे नज़र रखें, और अगर वो सेचुरेशन गिरने लग जाए तो फिर परेशानी की बात है, आपको फिर फौरी तौर पे दाखिल होने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन लगवाने की ज़रूरत है, या कोई फ़ैसला कराने की ज़रूरत है, ये टेस्ट दोबारा कराने की ज़रूरत है, एक टेमरा लगवाने की ज़रूरत है, मतलब कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, या स्टीरॉयड शुरू करने की ज़रूरत है। तो पहले वो इंसिस्ट कर रहे थे फ़ौरन मुझे स्टीरॉयड लगा दें। मैंने कहा यार ऐसे इतना पैनिक ना करें, कुछ नहीं होता, आप मतलब मुझे बताएं, राब्ते में रहें। तो अब कोई 2 दिन बाद उनका मैसेज आया कि जी यार मेरी सैचुरेशन जो है वो 93 हो गई है 96 से। तो मैंने कहा कि हाँ अब वरीसम बात है। अब IV डेक्सा शुरू करवा दिया उन्हें, और 2 एंटीबायोटिक्स शुरू करवा दी, और साथ उन्हें कहा कि आप मॉनिटरिंग करें, आप लैब्स दोबारा कराएं। अब उन्होंने लैब्स दोबारा कराई। CRP डी डाइमर, उनके डी डाइमर कोई 1600 पे पहुंचा हुआ, और CRP 50 से ऊपर चला गया, फेरेटिन 1700 पे पहुंचा हुआ। तो बहुत परेशान उनके, तो क्योंकि वो साथ साथ गूगल से भी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लो भाई अब तो मेरा बड़ा बचना मुश्किल है, और ये। तो मैंने उन्हें कहा कि आप परेशान ना हो, ये आपको IV स्टीरॉयड्स और ये चीज़ें अब शुरू हो गई हैं, आप इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो आज 3 दिन हो गए हैं उसको। अब मैंने उन्हें नहीं, 3 दिन में बार बार उनका एक ही इसरार रहा मेरे पे कि जी आप लैब्स दोबारा करा दें, लैब्स दोबारा करा दें। मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं लैब्स कराने की, आप सैचुरेशन देखें अपनी। तो उनकी सैचुरेशन जो थी 93, पहले जब मैं एडमिट हुए तो उस वक्त उनकी 89 पे पहुंच गई थी, फिर दूसरे दिन के अंदर 93 हुई, तीसरे दिन पे 95 हुई, आज ना चौथे दिन है तो आज तकरीबन एक 96 पे आ गई है। तो 3 दिन में मैंने लैब्स नहीं दोबारा कराई, फ़ीवर देखा है, क्लिनिकली देखा है, मरीज़ की सैचुरेशन देखी और फैसला किया कि यार नहीं आप बस अभी इस तरह चलने दें। अब कल लैब्स दोबारा करा दूंगा, क्योंकि कई दफ़ा लैब्स मिसलीडिंग हो जाती हैं, पेशेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, वो लैब्स को देख रहे होते हैं, गूगल से पढ़ रहे होते हैं, वो ये नहीं देख रहे होते हैं कि मरीज़ की क्लिनिकल मैनेजमेंट जो है और उसके क्लिनिकल साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं 3 दिन से सैचुरेशन पे देख के कि 89 से 92, 93, 94, 95, 96 पे आ गई है, तो इसका मतलब है कि मरीज़ क्लिनिकली बेटर हुआ है। अगर क्लिनिकली बेटर हुआ है, लैब्स बेशक मिसलीडिंग भी हैं तो कोई मसला नहीं। तो अब मैं चौथे दिन, मतलब ये एक बेदरेग इस्तेमाल भी हो रहा है, धड़ाधड़ लोग लैब्स करा रहे हैं, धड़ाधड़ लोग लैब्स करा रहे हैं। उन लैब्स की रोज़ाना ज़रूरत नहीं है, वो भी लैब्स कराई जा रहे हैं। तो अगर आप मरीज़ को क्लिनिकली देखें, सिवाय ICU के पेशेंट्स के जिनका क्लिनिशियन ने फैसला करना है कि इनकी लैब्स होनी है, डेली लैब्स होनी है या अल्टरनेट डेज पे होनी है, बाकी आम आदमी जो घर पे बैठा हुआ उसको रोज़ ये सारी लैब्स कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लाखों रुपए लैब्स की खर्चा हो जाएगा। तो मेरी ये लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सेंसिबली एक चीज़ों को थोड़ा समझें भी, इस बीमारी को, कि इसमें जो ईजी तरीन टूल है मेजर करने का वो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, जो कि आप एक पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर कर सकते हैं, और अपने घर बैठ के आप फैसला कर सकते हैं कि अब आपकी सिचुएशन कैसी है, ख़राब हो रही है, ठीक है। उसके अलावा भी आप बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मगर एक मैं ये मोटी सी बात आपको समझा रहा हूँ। और प्लस मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुद डॉक्टर ना बने और गूगल्स की मदद से इलाज ना करें। किसी मुस्तनद डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, अताइयों के पास ना जाएं। किसी मुस्तनद डॉक्टर्स के हाथों का मतलब है कि सेफ़ हैंड्स में हो आप, किसी अनाड़ी आदमी के हाथ में अपनी ज़िंदगी ना दे दें।